एक रिसर्च ने 30,000 लोगों को 8 साल तक ट्रैक किया। सबसे 2 सिंपल सवाल पूछे गए। आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस है और क्या आप मानते हैं कि स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल है? 8 साल बाद जब रिजल्ट आया, उसने सबको चौंका दिया। जो लोग हाई स्ट्रेस में थे और ये मानते थे कि स्ट्रेस हार्मफुल है, उनकी प्रीमैच्योर डेथ होने का रिस्क सबसे ज्यादा था, 43% ज्यादा। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि क्रोनिक स्ट्रेस किस तरह से हमारी बॉडी के 6 अंगों को चुपचाप नुकसान पहुंचाता है, दिमाग की तरह खोखला करता जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। एलिवेटेड कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन अपना काम करते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, और इस रिसर्च से पहले यही माना जाता था। मगर इस रिसर्च ने इस सोच को बदल दिया, इस एजम्पशन को बदल दिया, क्योंकि इस स्टडी में एक ऐसा ग्रुप भी था जो उतना ही हाई स्ट्रेस में था, उतना ही प्रेशर, उतनी ही स्ट्रेस, मगर उनकी डेथ रेट, प्रीमैच्योर डेथ होने का रिस्क सबसे कम था। और एक फैक्टर था, वो था उनकी सोच। चलिए थोड़ा क्लियरली समझते हैं कि इस रिसर्च में हुआ क्या एक्चुअल में। इस रिसर्च में लोगों को 3 ग्रुप में बांटा। एक लो स्ट्रेस वाला ग्रुप, और दूसरा हाई स्ट्रेस में मगर इस बिलीफ के साथ, इस सोच के साथ कि स्ट्रेस उनके लिए हार्मफुल है, और तीसरा हाई स्ट्रेस ग्रुप बट इस सोच के साथ कि स्ट्रेस हार्मफुल नहीं है। अब रिजल्ट क्या आया कि जो लोग हाई स्ट्रेस में थे और उनका बिलीफ था कि स्ट्रेस उनके लिए हार्मफुल है, उनकी डेथ रेट 43% ज्यादा निकला लो स्ट्रेस ग्रुप के कंपैरिजन में। और जो लोग हाई स्ट्रेस में थे मगर उनका ये बिलीफ नहीं था, उनकी ये सोच नहीं थी कि स्ट्रेस उनके लिए हार्मफुल है, उनका डेथ रेट लगभग लो स्ट्रेस ग्रुप के बराबर निकला या कभी कहीं उससे भी कम। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि सिर्फ स्ट्रेस होना ही हार्मफुल नहीं है, उसके साथ ये सोच होना कि स्ट्रेस मुझे बर्बाद कर रहा है, मेरे लिए हार्मफुल है, ये और भी खतरनाक है। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक सोच बॉडी के अंदर इतना बड़ा फर्क कैसे ला सकती है। बस यहां पर इतना समझ लीजिए कि जब आप स्ट्रेस को हार्मफुल मानते हैं, खतरा मानते हैं, तो हमारी बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करती है, पूरी तरह डिफेंड मोड में आ जाती है। और जब आप स्ट्रेस को एक सिग्नल की तरह मानते हैं, ये मानते हैं कि स्ट्रेस हमें कुछ बता रहा है, कुछ एक्शन करने का हिंट दे रहा है, तो बॉडी का रिएक्शन ही अलग होता है। वही एड्रेनलिन, वही कॉर्टिसोल, बट फंक्शन बदल जाता है। और इस चीज को हम अगली वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कैसे बदलता है, क्या बदलता है हमारी बॉडी के अंदर। अब यहां एक बात क्लियरली समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही गलत समझी जाती है। ये रिसर्च ये नहीं कह रही कि आप स्ट्रेस को इग्नोर करो, या ये नहीं कह रही कि स्ट्रेस हार्मफुल नहीं है, या आप सिर्फ पॉजिटिव सोचो उससे स्ट्रेस रेस्पॉन्स बदल जाएगा, या आप स्ट्रेस को सप्रेस करें। सप्रेस मीन्स आप फीलिंग को दबाएं और अंदर आपके कुछ और चल रहा है, बस आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि स्ट्रेस है, कह रहे हो मैं ठीक हूं। असली फर्क तब आता है रीअप्रेजल से। आप उसकी मीनिंग को सच में बदल रहे हो, ऐसा मानते हैं आप। मतलब स्ट्रेस मुझे कुछ बता रही है, मुझे कुछ हिंट दे रही है,
मेरे लिए एक सिग्नल है कि मैं कुछ करूं उस चीज के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सच में मानते हैं तब स्ट्रेस रेस्पॉन्स बदल जाता है। बट यहां पर रीअप्रेजल करने से आप स्ट्रेस प्रूफ नहीं हो जाते। स्ट्रेस तब भी रहेगा, डेडलाइन तब भी होंगी, ईएमआई का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर। फर्क क्या आएगा? फर्क आएगा कि स्ट्रेस को आपकी बॉडी कैसे डील करती है, ये फर्क आएगा। यहां असली इंसाइट ये है कि स्ट्रेस ऑप्शनल नहीं है। हम स्ट्रेस प्रूफ नहीं हो सकते और ना ही स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। ईएमआई का बोझ, फैमिली की प्रेशर, जिम्मेदारियां, बॉस का प्रेशर, डेडलाइंस, ये सब खत्म नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। और अगर ये है तो स्ट्रेस आएगा ही। और स्ट्रेस हार्मफुल नहीं है, यूजफुल हो सकता है। स्ट्रेस कुदरत ने हमें एक सर्वाइवल मैकेनिज्म की तरह दिया है। अगर हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं तो हमारी सर्वाइवल खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि स्ट्रेस हमें तैयार करती है डिमांड का, खतरे का सामना करने के लिए। बस पॉइंट वहां है कि जब ये क्रॉनिक हो जाए, बहुत लंबे समय तक हो जाए, तब आपका उसके बारे में सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और इस सोच को बदला जा सकता है, ये ट्रेनेबल है। और इस सोच के बदलते ही स्ट्रेस का रिस्पॉन्स बॉडी पर बदल सकता है। अब सवाल ये है कि सोच बदलने से बॉडी के अंदर एग्जैक्टली क्या बदलता है। अगली वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक ही स्ट्रेस कभी नुकसानदायक हो सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, और कब ये हमारे लिए यूजफुल हो सकता है, हमारा दोस्त बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।